नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको घन यानी कि क्यूब पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यह जो टॉपिक होगा इतना शानदार इतना जानदार होगा। अगर आपने 10 मिनट मेरे को दे दिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि आपको क्यूब या फिर कहीं घन आपको फिर कहीं से भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास 10 मिनट है, आप 10 मिनट मुझे दे दीजिए। 10 मिनट के अंदर मैं एक ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि फिर आपको ये जो क्यूब है वो कहीं से भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, समझना शुरू करते हैं घन को। देखिए, घन हमने अभी रीजनिंग के अंदर इससे पहले के कुछ पार्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था पासा। हमने पढ़ा था पासा, और पासा भी क्या है? एक घन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि उसका हम एल यानी कि लंबाई, ये आपकी ब्रेड्थ चौड़ाई तथा ऊंचाई, जो आपकी हाइट है ऊंचाई, ये सभी क्या होती है? एक समान माप की होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि एक घन की, एक क्यूब की सारी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिस आकृति के बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं घन। अब आपसे रीजनिंग के अंदर घन से संबंधित जो सवाल एग्जामिनर पूछेगा वो क्या पूछेगा कि आपके पास एक घन है, एक घन है, आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया। तो अब और उसके साथ ही ये और बताएगा कि आपने जब इस घन को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा, उससे पहले आपने इस घन के ऊपर कलर कर दिया। आपने क्या कर दिया? कलर कर दिया। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इसमें से किसी एक पर्टिकुलर रंग के जो घन बनेंगे छोटे छोटे, वो कितने बनेंगे, उनकी आपसे संख्या पूछेगा दोस्तों। तो देखिए, है क्या कंसेप्ट? जैसे माना आपके पास एक बड़ा सारा घन था, एक बड़ा सारा घन था, और उस घन के कर दिए आपने छोटे छोटे इकाई माप के टुकड़े। जैसे माना एक घन था जिसकी जो भुजा की लंबाई थी वो कितनी थी? माना 4 सेंटीमीटर, है ना। ये देखिए, जैसे आपको दिया एक घन, आपको दे दिया एक घन, और इस घन की इस, है ना, ये आपको मान के चलना है कि ये क्या है? एक घन ही है दोस्तों। ये क्या है? एक घन है ना। आप ड्राइंग पर ना जाए, है ना, ड्राइंग पर ध्यान ना दें, हाथ तंग है ड्राइंग में, है ना, वो एक ठीक है, अलग चीज है, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए कि इस घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तो है ना, 4 ऐसे और 4 ही ऐसे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी 4-4 सेंटीमीटर की है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसको 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घन है, उनमें इस पूरे के पूरे बड़े घन को काट दिया गया। साथ में आपसे ये बोल दिया कि इस पूरे के पूरे जो घन है इसको सफेद कलर से या लाल कलर से या पीले कलर से, माना पीले कलर से आपने क्या कर दिया? इसको रंग दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने घन होंगे जिनकी 3 भुजा, जिनकी जो 3 साइड है ना, वो रंगी हुई है। फिर आपसे पूछेगा 2 भुजा रंगी हुई है, 2 भुजा रंगी हुई है। आपसे पूछेगा एक भुजा रंगी हुई है। ऐसे जो घन है उनकी संख्या कितनी है? और जिसकी एक भी भुजा रंगी ना हो, यानी कि रंगहीन, कौन सा? रंगहीन, जिसके ऊपर एक भी भुजा के ऊपर रंग नहीं हुआ हो, ऐसी
जो घन है उनकी संख्या ज्ञात करो। तो आपके पास जो फॉर्मूले होंगे वो होंगे, देखो क्या है ना, अगर ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो आप फाइंड आउट कर दोगे कि आपके पास, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तीन भुजा है ना, तीन भुजा रंगीन वाले घन या फिर घनों की संख्या। ऐसे घन जिनकी तीन भुजा है वो रंगी हुई हो तो वो कितनी रहेगी, हमेशा 8 रहेगी। क्यों? क्योंकि घन के जो कोने होते हैं 8 होते हैं, 8 जो कोने हैं उन पर से जो घन कटेंगे वही आपके तीन भुजाओं से रंगे हुए होंगे। तो ऐसे घन जिनकी तीन भुजा रंगी होगी उनकी संख्या हमेशा कितनी रहेगी, 8 रहेगी दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछेगा दो भुजा रंगीन वाले घनों की संख्या, यानी कि ऐसे घन जिनकी दो भुजा रंगीन हो उनकी संख्या क्या होगी दोस्तों, n-2 गुणा 12, n-2 गुणा 12। आप इस फॉर्मूले के अंदर जैसे n का मान रखोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, दो भुजा रंगीन वाले घनों की संख्या। उसके बाद आता है एक भुजा रंगीन, कितना, एक भुजा रंगीन वाले घनों की संख्या, यानी कि ऐसे घन जिनकी मात्र एक भुजा कलर्ड और रंगीन हो तो उन घनों की संख्या क्या होगी, वो होगी दोस्तों n-2। यहां पर देखो ये 12 को आधा कर देता हूं, इसमें 2 का भाग दिया तो इसको यहां ऊपर लगा दिया, देखो, और ये गुणा कर दिया 6 से। मतलब क्या हुआ, जब दो भुजा थी आपके पास, दो भुजा रंगीन थी तो n-2 गुणा 12 था। अब जब एक भुजा रंगीन के पूछ रहे हैं, इस 12 को कर दिया आधा, यानी कि आ गया 6, और ये जो आधा किया है ना, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 6 गुणा 2, लेकिन ये 12 था, इसको मैंने लिखा 6 गुणा 2। इस 2 को उठा करके, देखो पहले ये था, इस 2 को उठा करके मैंने लगा दिया यहां पर और यहां से हट गया, यानी कि आपके पास क्या बन गया, n-2 का वर्ग गुणा 6। ये क्या होंगे आपके एक भुजा रंगीन वाले घनों की संख्या। और अब क्या होगा, बिना रंगी भुजा या फिर एक भी भुजा ना रंगी हो, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एक भी है ना, एक भी भुजा ना रंगी हो ऐसे घनों की संख्या, यानी कि ऐसे घन जिनकी एक भी भुजा रंगी हुई नहीं हो तो वो क्या होगा, n-2 की घात 3 होगा दोस्तों। देखो यहाँ पर n-2 था, फिर वर्ग हुआ, फिर यहाँ पर क्यूब हो गया, यहाँ 12 था, 6 था और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा शायद, है ना। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, 3 भुजा रंगीन, 2 भुजा रंगीन, 1 भुजा रंगीन, एक भी भुजा रंगीन ना हो, इसके अलावा चारों भुजाएं रंगीन हो जाए, ऐसा संभव होगा नहीं। आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो इन 4 फॉर्मूले हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, और थोड़ा थोड़ा सा आपसे जो आपका दिमाग है वो यूटिलाइज करवा रहा होगा। अलग अलग भुजाओं पर अलग अलग रंग से पेंट करके, अलग रंग से एक भुजा को रंग दिया, दूसरी भुजा को अलग रंग से, तो आपसे जो संख्या है वो पूछेगा। जैसे अब यहाँ पर n क्या है ये तो समझा ही नहीं हमने, तो n क्या है, n बराबर बड़े घन की भुजा, क्या, बड़े घन की भुजा, n बराबर क्या है, बड़े घन की भुजा। इसको नीचे लिख देता हूं, दिख नहीं रहा है, तो देखो n बराबर क्या है, बड़े
घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। तो ये क्या आ जाएगा आपका n। बड़े घन की भुजा की लंबाई है, उसमें अगर आप भाग दे दें छोटे घन की भुजा का तो आपको मिल जाएगा n, और वही n आपको यहाँ पर पुट करने हैं। 3 भुजा रंगीन वाले घनों की संख्या हमेशा 8 रहेगी। 2 भुजा रंगीन वाले घनों की संख्या n-2 गुना 12। 1 भुजा रंगीन वाले घनों की संख्या n-2 का वर्ग गुना 6। एक भी भुजा रंगी हुई ना हो ऐसे घनों की संख्या n-2 की घात 3, और n बराबर बड़े घन की भुजा भाग दे देंगे उसमें छोटे घन की भुजा का। अब देखिए आप एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करिए कि इन जो फॉर्मूलाज हैं उनसे जो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा। जैसे माना एक घन है, बड़ा घन, ठीक है, बड़ा घन है जिसकी भुजा है ना, बड़ा घन जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक घन है। तो इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है उसकी 4 सेंटीमीटर। और जो आपका छोटा घन है, ठीक है, या छोटे घन की भुजा, तो छोटे घन की भुजा है 1 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। अब जो आपका n आएगा, n क्या है, बड़े घन की भुजा ये तो क्या है 4 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, और यही क्या है आपका n है दोस्तों, ये क्या है आपका n। तो ये n क्या आ जाएगा 4। अब देखो आपको करना क्या है कि आपने एक बड़ा घन था जिसकी भुजा की लंबाई है ना वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, उसके ऊपर आपने पीला रंग है वो कर दिया, पीले रंग से उसको पूरे को पोत दिया। उसके बाद उसमें से छोटे आपने घन 1-1 सेंटीमीटर के वो काट दिए। तो देखो इसमें से जो टोटल घन कटेंगे वो कितने होंगे 400 जो टोटल घन होंगे है ना, कुल छोटे घन, सीधी सी बात है। देखो 4 गुना 4 कितने बनेंगे, देखो कुल छोटे घन वो क्या होंगे n की घात 3, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो कुल छोटे घन इसमें से बनेंगे 64। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन अगर काटे जाए तो कुल घन कितने कटेंगे 64 घन है वो उसमें से प्राप्त होंगे। अब इन 64 घनों में से आपको देखना क्या है कि सबसे पहले 3 भुजा रंगीन जिनकी 3 भुजा रंगीन होगी, ऐसे घनों की संख्या जो होगी वो हम देख चुके हैं कितनी होगी 8 होगी हमेशा। कोई सा भी रंग आप पेंट कर दीजिए, है ना, ये तो हुई एक बात। अगला देखिए 2 भुजा रंगीन, क्या 2 भुजा रंगीन, तो जिनकी 2 भुजा रंगीन हो वो कितने होंगे, तो ये हमने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले n-2, n कितना है यहाँ पर 4, तो देखो 4-2 गुना 12, और ये 4-2 तो कितना होगा 2 गुना 12 बराबर कितना हो गया 24, यानी कि ऐसे घन जिनकी 2 भुजा रंगीन होंगी वो कितने होंगे 24 घन। अगला देखिए 1 भुजा रंगीन घन होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, तो ये क्या था n-2, ये वर्ग और गुना 12 का आधा हो गया 6, n बराबर यहां से ये कितना है 4 है, 4-2 का वर्ग गुना 6, 4-2 कितना आएगा 2 का वर्ग होगा 4, देखो 4-2 2, इसका वर्ग करेंगे गुना कर देंगे 6 से, 2 दूनी 4, 4 गुना 6, 6 चौके 24। और अब आपसे पूछ रहा है चौथे के अंदर रंगहीन, यानी कि बिना रंगे, है ना, बिना
रंगे घन, जो बिना रंगे घन होंगे वो कितने होंगे, वो तो n-2 की घात 3, यानी कि n-2 का घन। तो देखो n कितना है 4, 4-2 की घात 3, 4-2 कितने बचे 2, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इस तरह आपके पास जो टोटल घन है वो 24 दूनी 48 और 16, देखो 24, 24, 48 प्लस 16, 8 से 14 का 4 का हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, कुल कितने हो गए 64 हो गए दोस्तों। 64 ही हमने छोटे घन इसमें कैलकुलेट किए थे। इसका मतलब क्या है 64 घन 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से अगर एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जाएं तो कुल घन जितने कटेंगे वो होंगे 64, और उन 64 में से जिनकी भुजा 3 भुजाएं रंगीन होंगी वो 8 होंगे, जिनकी 2 भुजा रंगीन होंगी वो 24 होंगे, जिनकी 1 भुजा रंगीन होगी वो भी 24 होंगे, और बिना रंगे हुए यानी कि जो अंदर की तरफ होंगे जिनकी एक भी भुजा रंगी नहीं होगी उन घनों की संख्या होगी 8। और इस तरह आपके पास टोटल जो होंगे 24 और 24 48 और 8 और 8 16, 48 और 16 ये तो 64। इसका मतलब आपको मैंने 64 के 64 घनों का हिसाब है वो दे दिया। अब इस पर बेस्ड एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग अलग भुजाओं पर अलग अलग रंग करेंगे, तो फिर कौन कौन से जो संख्या है वो मिलेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो कि कुछ अच्छे एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए अच्छे क्वेश्चंस है, बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, वो क्वेश्चन से मैं आपको करवाऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।